हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस की। और इस सॉल्यूशन की सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत आसानी से कर लिया है और कंसेप्चुअली किया है। तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज करते हैं बात एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस और क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की आज होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? लेट a is equals to 1 2 3। एक सेट a है 1 2 3, ठीक है ना? और एक सेट b है हमारे पास और b है 4 5 6। b है हमारे पास 4 5 6। तो एक सेट a है 1 2 3 और एक हमारे पास सेट है 4 5 6। और एक फंक्शन है हमारे पास लेट f, और जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड है a टू b। ठीक है ना? फंक्शन कैसे डिफाइंड है? a टू b। और फंक्शन है क्या? फंक्शन है गिवन बाय, मतलब फंक्शन जो दिया गया हो कैसे दिया गया है? फंक्शन दिया गया है f इज इक्वल्स टू 1 4 2 5। अच्छा 6 7 भी है यहाँ पर, है ना? डोमेन में 7 भी है। तो 1 4 2 5 3 6। ठीक है ना? ये फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर डले हुए हैं। ये फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर डले हुए हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इस फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना है। ठीक है ना? देखते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, है ना? तो शो दैट द फंक्शन इज 1 1। सही है ना? तो यही है वो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन इज 1 1। शो दैट द फंक्शन इज 1 1। हमें फंक्शन को देखना है कि ये 1 1 है या नहीं है। ठीक है ना? या सही है। शो दैट द फंक्शन इज 1 1। हमें फंक्शन को 1 1 शो करना है। तो आइए कैसे इस फंक्शन को हम 1 1 शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो यार सेट ए और सेट बी को देखिए जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो है 4 5 6 7। ठीक है ना? और फंक्शन जो डिफाइंड है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, मतलब सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट्स तक फंक्शन जो है हमारे पास डिफाइन है। चलिए जी देख लेते हैं इसका 1 1 होना। देखिए 1 1 होने के लिए सेट ए के मतलब डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। ठीक है ना? और सेट ए मतलब डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज हो और सारे ऑक्यूपाइड हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी फंक्शन को 1 1 देखने का। आइए तो भैया सेट ए क्या है आपके पास? 1 2 एंड 3, ये है सेट ए। और सेट बी क्या है आपके पास? सेट बी है आपके पास 4 5 6 7। ठीक है ना? यही तो है ना? आइए भाई, फंक्शन जो है 1 4 के साथ इमेज बना रहा है, ओह 2 5 के साथ इमेज बना रहा है, 3 6 के साथ इमेज बना रहा है, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। मतलब डोमेन, अब आप देखिए डोमेन का एक एक एलिमेंट ऑक्यूपाई है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है डोमेन के उनकी डिस्टिंक्ट ही इमेज है कोडोमेन में, क्योंकि सेट बी तो जाहिर सी बात है यार ये कोडोमेन है ना, सेट बी तो कोडोमेन है ना। ठीक है ना? तो यार 1 1 तो फंक्शन साफ साफ ये दिख रहा है कि हाँ फंक्शन 1 1 है। और इस क्वेश्चन में जान है ही नहीं। आप खुद देखिए क्या ही जान होगी जरा इस क्वेश्चन में, है ना? तो लिखेंगे कैसे? लिखना भी कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है ना? लिख देंगे 1 1 तो ये है। ठीक है ना? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ, ऐसे लिख देंगे, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन
Images of distinct elements of domain are distinct. डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो गई है ना, साफ साफ दिख रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है, आपकी बात है या नहीं है? और एवरी एलिमेंट जो है डोमेन का वो ऑक्यूपाइड भी है भाई, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अंडर द फंक्शन है ना, और अंडर दिस फंक्शन, ठीक है ना, अंडर एफ, और एफ हमारे पास क्या है? एफ है हमारे पास 142536, ठीक है ना, 142536, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है ना, इस फंक्शन के अंदर में जो इमेजेस है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर में जाहिर सी बात है फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा, है ना। मैंने वन तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ दिख भी रहा है। मैं इसको कर दूं तब, अच्छा हाँ एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। ऑल थिंग्स आर ऑलराइट, थिंग्स आर ऑलराइट, सारी चीजें सभी तरीके से अच्छी चल रही है। करते हैं बात, अगर ये फंक्शन ऑनटो होता और ये तुमसे कराते ऑनटो, पूछते ही तुमसे ऑनटो ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है, तो कैसे करते आप? कर लेते, कोई भी इसमें बड़ा खेल नहीं है। देखिए ऑनटो देखने के लिए ना किसी फंक्शन को आप कोडोमेन के पास जाइए, और कोडोमेन का एक एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। मतलब सेट बी जो कोडोमेन का सेट है उसका एक एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? ऑक्यूपाइड होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो क्या है यहां पर? नहीं मेरे स्टूडेंट्स, 7 छूट रहा है यहां पर। 7 बिलोंग करता है किससे? कोडोमेन से, जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। देख लीजिए, तो जाहिर से बात है फंक्शन कैसे ऑनटू हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर 7 बिलोंग्स टू कोडोमेन। 7 किससे बिलोंग करता है? कोडोमेन से 7 बिलोंग करता है, ठीक है ना। फॉर 7 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any pre-image in set A, और सेट A हमारे पास क्या है? डोमेन है, ठीक है ना। सेट A ही तो हमारे पास डोमेन है। पक्की बात है या नहीं है? चलिए जी, कोडोमेन से बेचारा बिलोंग करता था 7 किससे बिलोंग करता था? कोडोमेन से। उसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में। और अंडर एफ, ठीक है ना, ऐसे भी लिख देना अंडर एफ। और एफ हमारे पास क्या है भैया? वही 142536, ठीक है ना। बस ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। और क्या ही होगा सॉल्यूशन में, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, या फिर आप इसको अपनी कॉपी में उतार ले। कॉपी में उतार ले तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं क्वेश्चन भी रब करूंगा और मैं सॉल्यूशन भी रब करूंगा, ठीक है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा जरा मैं पानी पी लेता हूं। जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में बसा। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात।
स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये है क्वेश्चन, स्टेट वेदर स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस है ना, तो यही है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू 3x माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 4x। पहला तो हमारे पास ये है केस, और दूसरा केस है हमारे पास fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है ना। स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है ना, फंक्शन इज वन ऑनटो और बाइजेक्टिव, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन कि उससे दो केसेस दे रखे। देखो स्टूडेंट्स, बुक मेरे पास है नहीं, सही है ना, तो प्रैक्टिस से ही मुझे क्वेश्चन, तो भाई जाहिर से वाले जब पढ़ाते चले आ रहे हैं तो प्रैक्टिस रहती है, तो थोड़ा अगर इधर उधर भी हो जाए ना क्वेश्चन में, तो आप अपनी बुक में देख लेना, सही है ना। तो स्टेट वेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो हमारे पास केसेस हैं, ठीक है ना। एक में जो फंक्शन है वो है 3 माइनस 4x, और दूसरे केस में जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमें इन दोनों केसेस में ये देखना है कि फंक्शन 1 है, ऑनटो है, ये फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव वो तब होगा जब वो 1 भी हो और ऑनटो भी हो, ठीक है ना। और फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। करते हैं जरा बात, सही है ना। तो पहला केस करते हैं यहां, फर्स्ट केस की करते हैं बात। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक है ना। इसके 1 होने की करते हैं बात, इसके 1 होने की करते हैं बात। तो फंक्शन यार जाहिर सी बात है, फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो वही मैं फिर वही बात -4 -3 -2 -1 है ना, 0 1 1.2 2 3 -4 -4 माइनस के 3.5 -2 -1 0 1 1.5 2 2.5 3, ठीक है ना। तो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। लिखने की अगर जरूरत महसूस हो रही तो भैया लिख लीजिए, ये डोमेन का सेट है ना, और ये कोडोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, ठीक है ना। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो इसका 1 होना हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसका 1 होना चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका 1 होना हम करते हैं चेक। देखिए 1 के लिए क्या होना चाहिए भाई, जाहिर से बात है, आप दो नंबर उठाइए, सही है ना। लेट, वही मैं कहता हूं, लेट x1 and x2, लेट x1 and x2 बी 2 नंबर्स। आप दो नंबर्स लीजिए x1 और x2, और ये दोनों नंबर बिलोंग किसको करेंगे, दोनों नंबर जाहिर से बात है x1 और x2 बिलोंग किसको करेंगे, x1 x2 बिलोंग करेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर क्या है, ये यही तो डोमेन है, रियल नंबर का जो सेट है यही तो डोमेन है, हाँ या ना, यही तो डोमेन है स्टूडेंट्स, यही तो डोमेन है। लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए, है ना, तो डोमेन को जरा सही से ही लिख दीजिए, मैंने तो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। डोमेन का सेट है, तो यहां से आपने दो नंबर उठाए, एक का नाम है x1, दूसरे का नाम है x2, ठीक है ना। और इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इन दोनों नंबर्स पर जो आपने कहां से उठाए हैं, डोमेन से उठाए हैं। डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना। इन दोनों नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू है इक्वल। तो जरा देखना fx की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4x, तो fx1 क्या आएगा, fx1 क्या आएगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू fx2 क्या आएगा, 3 माइनस 4x2, 3 माइनस 4x2, ठीक है ना। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया,
यहां आपका -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। और 1 1 के लिए यही तो देखना होता है, सही है ना। x1 और x2 आपने दो नंबर लिए, उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और वो दोनों नंबर भी क्या है, इक्वल है। वो दोनों नंबर इक्वल ही होंगे तभी तो उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आई है, तभी तो ये 1 1 हुआ है। 1 1 होने के लिए कंडीशन ही पहली ये है, ठीक है ना, कि आपने दो नंबर माने, दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल करा दी, और दोनों नंबर को क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है यार, और ये तो एक बहुत रियल लाइफ का ही एग्जांपल है कि यार फंक्शन की वैल्यू दोनों नंबर पर तभी इक्वल आ सकती है जब दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो, वरना नहीं आ सकती है, फिर वो मैनी वन का एग्जांपल हो जाएगा, सही है ना स्टूडेंट्स। तो इसको करता हूं मैं रब, अब देख लेते हैं कि ये ऑन्टो है या नहीं है, सही है ना। 1 1 तो ये पक्की बात है, 1 1 तो ये है, 1 1 तो ये होगा, सही है ना। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज तो यहां आएगी, कोडोमेन से लाई करने वाले जितने भी ये एलिमेंट्स हैं सबकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी, डिफरेंट इमेज होगी कोडोमेन में, है ना। डोमेन से लाई करने वाले हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, कहां पर, कोडोमेन में। यही तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। मैं इसको कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और करते हैं इसके ऑन्टो होने की बात। भाई तुम ऑन्टो हो या नहीं हो, यही हमें देखना है कि तुम ऑन्टो हो या नहीं हो, ऑन्टो हो या नहीं हो। चलिए करते हैं इसके ऑन्टो होने की बात। आइए स्टूडेंट्स, पहले इसको हम वाई, हाँ मैं ऑन्टो होने की बात कर रहा हूँ, सही है ना। पहला फंक्शन है और पहले फंक्शन के हम बात कर रहे हैं अब ये ऑन्टो है या नहीं है, सही है ना। तो fx इक्वल टू 3 - 4x है, तो fx यार y इक्वल टू 3 - 4x, बात तो एक ही है ना, fx ही तो y है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब जरा 1 मिनट देखिए, आप 4x जरा इधर लेकर आइए, ठीक है ना, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना ये, तो माइनस सॉरी इधर आकर प्लस में हो गया। अब 3 - y को उधर ले जाइए, 3 - y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 - y अपॉन 4। मैंने x इन टर्म्स ऑफ y ले लिया, ठीक है ना, मैंने x इन टर्म्स ऑफ y ले लिया। देखो क्यों, क्योंकि आसान बनाने के लिए, चीजों को आसानी से समझने के लिए दिया है, ठीक है ना। क्योंकि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए, किसके लिए, अगर फंक्शन ऑन्टो है तो। दूसरी चीज आप ये देख लीजिए कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन से बिलोंग करेगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, ये भी एक अच्छी बात है देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप y कहां से उठाकर रखेंगे, आप y यहां से उठाकर रखेंगे कोडोमेन के सेट से। तो y आप कुछ भी रखिए यहां से, भाई कभी आप, जैसे कि मैंने आपकी इमेजिनेशन के लिए एक सेट ले लिया, ठीक है ना। वैसे रियल नंबर भाई ग्रीन बोर्ड पर तो नहीं आ सकते, इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर का ये सेट है, तो ग्रीन बोर्ड पर तो ये नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के लिए, केवल आपके दिमाग में ये बात डालने के लिए, अब आप रियल नंबर के सेट से जो मर्जी वैल्यू उठाइए, जो आपका मन कर रहा है, जैसे आपका मन कर रहा है वो नंबर उठाइए, ठीक है ना। भाई -4 रखिए, भाई यहां से देख लीजिए -4 रखिए, तो 3 एक माइनस ये है और एक -4 है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। तो वो जो रिजल्ट आएगा जाहिर सी बात है वो लाई करेगा कहां पर, इस डोमेन में। आप जो मर्जी नंबर उठा कर रखिए, कहां से, कोडोमेन से, उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी डोमेन में। ऐसा कोई नंबर छूट ही नहीं सकता कोडोमेन में जिसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज ना हो डोमेन में। तो ये जो फंक्शन है ना, ये ऑन्टो फंक्शन है, क्लियरली ऑन्टो फंक्शन है, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है ना, क्लियरली ऑन्टो फंक्शन है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे फिर भैया वही कहानी जो रिपीट करते हुआ आ रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन किसका सेट है, रियल नंबर का सेट है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू
3 minus y upon 4 belongs to domain under y equal to या fx equal to, ठीक है ना, अंडर fx इक्वल टू 3 minus 4x, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और आपको समझाने की भी कोशिश की है। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, या फिर अपनी नोटबुक में इसको रजिस्टर कर लीजिए। बढ़िया चीज है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। चलिए जी स्टूडेंट्स, मैं इसको कर देता हूँ रब और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सही है ना, चलिए जी। चौक भी यार खत्म हो गई और आज मेरा ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। मतलब छोटी छोटी चौक के टुकड़ों से काम चलाना पड़ रहा है मुझे, छोटी छोटी चौक के टुकड़ों से काम चलाना पड़ रहा है, टुकड़ों से काम चलाना पड़ रहा है। सही है ना। चलिए जी, कोई बात नहीं, टुकड़े हैं तो टुकड़ों से ही काम चलाएंगे। अब दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हमारे पास। तो सेकंड केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड केस क्या है, fx इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x स्क्वायर, सही है ना। क्लास 11th में अगर आपने मेरे साथ थोड़ा सा वक्त दिया हो तो भाई ये फंक्शन आप एकदम देखकर पहचान जाएंगे। फंक्शन डिफाइन तो रियल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है ना। फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना भाई। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा यहाँ पर, सही है ना, अपवर्ड पैराबोला। देखते ही भाई कैसे सर, कैसे बनेगा, ग्राफ सब बता देता है, सब चीज से ग्राफ बताता है मेरे भाई। देखते ही पता लगा लो कि यार हाँ इसमें अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और 1 को इंक्लूड करते हुए देखो कैसे, भैया ये 1 होगा नहीं होगा, ये 1 होगा नहीं होगा, इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, जी सर इंक्लूड करेंगे, ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। सही से बना लेते हैं, सही से आइए सही से बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे तो हम इतने अच्छे कहाँ हैं, हम तो इतने अच्छे हैं ही नहीं, सही है ना। तो ये बनेगा मेरे भाई बराबर, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जरा मेरा बन नहीं रहा हो, है ना। चलिए जी, ये है, ये यहाँ पर 1 है, 1 को इंक्लूड करते हो, ठीक है ना। और इसको 1 प्रूफ करना, तो यार देखो मेरी एक ही बार की इमेजिनेशन से ना इसका काम हो जाएगा। एक ही बार की इमेजिनेशन से इसका काम हो जाना चाहिए, एक ही बार की इमेजिनेशन से, सही है ना। केवल एक ही बार काफी है इसके लिए केवल एक ही बार काफी है दोस्तों, और दूसरी जगह देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, इतने से ही पता चल जाएगा। जरा 1 रखना, रियल नंबर से उठाकर जरा 1 रखना, तो 1 पर क्या वैल्यू मिलेगी अगर आप 1 रखोगे तो एक 1 ये है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 1 रखने पर क्या मिलेगा 2, -1 रखना सर, -1 रखना रियल नंबर से उठाकर, क्योंकि डोमेन से ही डोमेन, ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, डोमेन से ही रखा जाएगा -1 या 1। तो जरा -1 रखना, तो -1 प्लस -1 का, सॉरी 1 तो एज इट इज रहेगा, और -1 का जरा स्क्वायर करना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 1 पर भी 2 मिल रहा है, -1 पर भी 2 मिल रहा है। अब भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सेम वैल्यू कैसे मिल सकती है फंक्शन की डिफरेंट नंबर पर, क्योंकि 1 और -1 मेरे भाई डिफरेंट नंबर है, क्योंकि साइन डिफरेंट है, लेकिन 2 मिल रहा है दोनों पर। ये 1 हो ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी भर आप लगा लोगे ना कि यार इसको 1 प्रूव करेंगे, ये 1 हो ही नहीं सकता। पक्की बात है या नहीं है। जरा 1 मिनट 2 रखिए, तो 2 रखोगे जरा बताना क्या आएगा, 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा ना। आप -2 रखिए, तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5।
मतलब 2 पर भी 5 मिल रहा है, -2 पर भी 5 मिल रहा है। 2 और -2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट से डिफरेंट नंबर है, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। कहां पर? कोडोमेन में। भैया ये तो 5 और 5 मिल रहा है। तो अगर आप दिमाग लगाए तो क्या है भाई, फंक्शन की वैल्यू तो सेम हो रही है लेकिन नंबर डिफरेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू तभी सेम हो सकती है जब नंबर्स भी क्या हो, सेम हो, है ना। यहां पर तो ये कुछ और ही चल रहा है, यहां पर तो ये कुछ और ही चल रहा है, ठीक है ना। आपने इसका ग्राफ बना लिया, सही है ना। चलिए जी, तो 1 1 तो ये हो नहीं सकता, ऑन टू होना देख लेते हैं इसका, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, सही है ना। आइए हम करते हैं बात, ऑन टू भी होना इसका देख लेते हैं। यही मैं देख लेता हूं, ऑन टू होना देख लेता हूं, फिर दोनों को लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए जी, यहां पर आइए जरा, यहां पर आइए। मैंने क्या कहा कि भाई जरा -3 रखिए। जैसे ही आप -3 रखोगे ना तो 1 प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो भाई -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। भाई -3 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा तो 10। तो -3 पर आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर 10 मिलेगा, सही है ना। और आप 3 रखिए जरा, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी 10 हो जाएगा। मतलब -3 पर भी क्या मिल रहा है आपको? यहां पर 10 मिलेगा कहीं ना कहीं, सही है ना। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। -3 पर भी 10 मिल रहा है भैया। ये क्या बात बंदर बंदर, ये क्या बात बंदर बंदर, ये क्या बात। -3 पर भी क्या मिल रहा है? 10। +3 पर भी क्या मिल रहा है? 10। ओहो ओहो ओ मेरे दोस्त, ये क्या हो चुका, ये क्या हो चुका, ठीक है ना। और पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, आप जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू रख लीजिए भैया, साथ में स्क्वायर है तो आप जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू रख लिए, यहां से डोमेन से जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू उठाइए भैया, स्क्वायर तो उसका पॉजिटिव ही होगा ना, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का। और किसी पॉजिटिव नंबर में जब आप एक पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे कोडोमेन में, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे मेरे दोस्त, सब के सब छूट जाएंगे, सब के सब छूट जाने हैं। और किसी फंक्शन के ऑन्टो होने के लिए कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूटा ना तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? वो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। यहां पर क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है, ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ये फंक्शन ऑन्टो है। मैंने ग्राफ का भी सहारा लिया है, मैंने इंस्टाग्राम का भी सहारा लिया है, और मैंने आपको इसका सहारा लेकर भी बता दिया। लिखेंगे कैसे वो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर दूं, रब कर दूं ना, यहीं से मैं एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है ना भाई। एक में -1 ले लूंगा और एक में 1 ले लूंगा, ठीक है ना। तक की बात है। चलिए मैं करता हूं इसको रब, और आप नंबर भी नहीं ले रहे हैं ना, बिना नंबर लिए भी आप इसको शो करा सकते हैं, सही है ना। कर देता हूं मैं नंबर, आप ये देख लीजिए बस, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिवाइड, इतना इतना देख लीजिए बस, इतना देख लीजिए बस, इतना ही काफी है आपके लिए, इतना ही काफी है मेरे दोस्त, इतना ही काफी है। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। चलिए जी, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स, दो नंबर्स आपने ले लिए x1 और x2, और x1 x2 बिलोंग कहां करेंगे मेरे भाई? x1 x2 बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट से, ठीक है ना, डोमेन से, डोमेन से। ये डोमेन है, ये डोमेन है, DOM, ये डोमेन है, और ये क्या है? वो डोमेन है, ठीक है ना। चलिए जी, सच दैट, और इन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। आइए सरा, fx क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx1 क्या होगा? 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। fx2 क्या होगा? 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई 1 से 1 कैंसिल करिए, x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का होल स्क्वायर। और आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को देखा था, ठीक है ना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई, अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो, ठीक है ना, और दो नंबर के स्क्वायर सेम है, दो नंबर के स्क्वायर सेम है,
ये ऐसे बोल दो कि दो नंबर की अगर इवन पावर सेम है, मतलब आज यहां पर पावर क्या है, 2 है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर दो नंबर की इवन पावर सेम है, ठीक है ना, तो वो दो नंबर इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, सही है ना। तो क्लियरली यहां से आप ये पता लगा लीजिए कि भाई x1 यहां पर x2 के तो इक्वल नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। x1 यहां पर x2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। और 1 1 ना होने के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है, केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है, सही है ना। तो भाई ये 1 1 तो नहीं होगा। ऑन्टो देख लेते हैं कि ऑन्टो, सही है ना। तो ऑन्टो में आप डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज ये भी बता सकते हैं, बिल्कुल। और बार बार आपने बताया है, आपने ही तो सॉल्व किया है ना ये। डोमेन अगर रेंज, सॉरी कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ गई, कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाती है ना, फंक्शन ऑन्टो हो जाएगा। और अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आती ना, तो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। तो मैं इसको कर रहा हूं रब, और फंक्शन के ऑन्टो होने को चेक कर लेते हैं। फंक्शन के ऑन्टो होने को एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है ना। तो भाई या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है ना। फॉर एवरी y belongs to कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है, R रियल नंबर का सेट। फॉर एवरी y belongs to कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई, एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब माइनस वाले सारे नंबर छूटेंगे। तो माइनस वाले सारे नंबर्स के लिए ना कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डोमेन में, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैं लिख रहा हूं देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to domain, और डोमेन क्या रियल नंबर का ही सेट है, ठीक है ना, अंडर fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस नॉट ऑन टो, और इस वजह से ये फंक्शन ऑन टो नहीं है। हेंस नॉट नीचे लिख दो आप खुद, हेंस नॉट ऑन टो, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। हेंस नॉट ऑन्टो, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है। मैं भी इसको कर रहा हूं रब, सही है ना। देख लीजिए आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे, सही है ना। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए, दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। थोड़ा पी लेते हैं पानी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है ना। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट मान लो, बी टू सेट्स, ठीक है ना। दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, हाँ अच्छा दूसरा, अच्छा एक फंक्शन और माना है ना, बी टू सेट्स, लेट अ फंक्शन, और फंक्शन जो है वो क्या है,
वो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी let a function f a to b to b to a, ठीक है ना, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है ना, सच दैट एफ ए बी शो क्या करना है, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा फिर आगे बढ़ता हूं। देखो आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और फंक्शन है आपके पास। फंक्शन कैसे डिफाइन है आपके पास, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन है वहां पर, और बी क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कोडोमेन है, ठीक है ना, और फंक्शन डोमेन से कोडोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए ऐसे डिफाइन है, ठीक है ना, और फंक्शन खुद है क्या उसको भी देख लेते हैं। अगर आप ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं फंक्शन में एज अ वैल्यू ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या कर देता है उसको बी क्रॉस ए, सॉरी बी कॉमा ए कर देता है, मतलब ए बी को क्या बना देता है, बी ए बना देता है। मतलब आप सी डी रखोगे तो क्या बना देगा, डी सी बना देगा, एम एन रखोगे तो एन एम बना देगा। समझ रहे हो बात को? हाँ। और हमें इस फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव प्रूफ करना है इस फंक्शन को। तो भैया पहले 1 1 भी प्रूफ करो, ऑन टू भी प्रूफ करो, तब तुम इसे बाइजेक्टिव प्रूफ करोगे। तो जरा भैया करते हैं बात। अब ये ना तो रियल नंबर पर डिफाइंड है ना ये इंटीजर्स पर डिफाइंड है, भैया ये तो इस बार डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। तो डोमेन यहाँ पर ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कोडोमेन भी यहाँ पर बी क्रॉस ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सही है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने शुरुआत करी है जब हम रिलेशन के बारे में आपको बताए थे। फंक्शन के बारे में बताने से पहले रिलेशन पर मेरी आप जाकर थोड़ा वीडियो देखें, सबसे पहले शुरुआत ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही की है, सही है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए जरा इसको कर लेते हैं। देखो ए बी यहाँ पर लाई करेगा, सही है ना, ए बी, क्योंकि भाई एक्स 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 की वैल्यूज तो डोमेन में लाई करती है ना, तो ए बी कहाँ लाई करेगा, ए बी यहाँ लाई करेगा। और एफ एक्स की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो बी ए। अगर कोई यहाँ पर एम एन लाई करेगा वो एन एम हो जाएगा, पी क्यू लाई करेगा क्यू पी हो जाएगा, सही है ना। ऐसे ही भाई एक्स वाई लाई करेगा कोई यहाँ पर, वो वाई एक्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो आप समझ रहे हो ना। फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स कर रहा है, ठीक है ना। चलिए जी 1 1 की कर लेते हैं बात। 1 1 ये फंक्शन है या नहीं है, बन 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 बन। तो भैया यहाँ पर तो x1 x2 नहीं लिए जाएंगे, ये तो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे मेरे भैया, ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे, सही है ना। सीटी भी कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा यहाँ पर, सीटी का भी इशारे का बन गया होगा डीसी। आइए करते हैं बात इसकी 1 1 की। तो लेट ए बी एंड सी डी बी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, और ये बिलोंग कहां करेंगे, ये बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी को, सच दैट जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ सी डी, और इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। आराम से चेक करिए, पहले हम 2 नंबर्स लेते थे और उन दोनों नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल कराते थे, याद है ना आपको भाई। इसको भी ऐसे ही मान लो, ये x1 है ये x2 है, और फंक्शन की वैल्यू x1 पर किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू x2 के, ठीक है ना, ऐसे मान लो, सही ना। चलिए जी भैया ऑर्डर्ड पेयर की जगह बस
सॉरी नंबर की जगह इस बार ऑर्डर पेयर आ गए हैं। ए बी का क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए बी का हो जाएगा बी ए, हाँ जी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी सी। और अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, पहला पहले के इक्वल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास बी इक्वल टू डी एंड इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। अब की बात है नहीं है। और यहां से आप ऐसा भी कह सकते हैं मेरे भाई कि ए बी सी डी क्या है आपस में, ये भी तो इक्वल हैं, इनसे ये भी तो नतीजा निकाला जा सकता है, बिल्कुल 100% निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला जा सकता भाई। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल आ गए, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल आ गए, मतलब जो आपने ऑर्डर पेयर लिए थे, कहां से लिए थे, दोनों ऑर्डर पेयर आपने लिए कहां से थे, दोनों ऑर्डर पेयर आपने डोमेन से लिए थे, ए क्रॉस बी से लिए थे, कहां से लिए थे, ए क्रॉस बी से लिए थे, और इन दोनों ऑर्डर पेयर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी, दोनों ऑर्डर पेयर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी, इक्वल थी, इक्वल थी, ठीक है ना। और ये दोनों ऑर्डर पेयर भी इक्वल आ गए, तो 1 1 है ये, क्योंकि भाई फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो दोनों ऑर्डर पेयर की तो इक्वल होंगे, और यही तो 1 1 में प्रूफ कराना होता है कि आप जो दो नंबर लेते हो ना, आप जो दो नंबर लेते हो जिन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है, वो फंक्शन की वैल्यू होती ही इसलिए इक्वल है क्योंकि वो दोनों नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। रियलिटी में पता हम करते क्या है, हम मैनी वन मान कर ना फंक्शन को खुद 1 1 कराते हैं, मानते मैनी वन है, कराते उसको 1 1 है। देखिए कैसे, जैसे जाहिर सी बात है, ये एक ऑर्डर पेयर है ना ए बी, और ये एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास सी डी, है ना। और इन दोनों ऑर्डर पेयर पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब fx1 किसके इक्वल हो रहा है, fx1 fx2 के इक्वल हो रहा है यहाँ पर, अब की बात है नहीं है, fx1 किसके इक्वल हो रहा है, fx2 के इक्वल हो रहा है यहाँ पर, किसके, ए बी और सी डी पर fx1 fx2 के इक्वल हो रहा है। तो यार है तो ये मैनी वन, देख लो है तो ये मैनी वन, ठीक है ना, दो नंबर पर फंक्शन की वैल्यू मतलब fx1 fx2 के इक्वल हो रहा है, मैनी वन का एग्जांपल है ये। तो आप मैनी वन लेकर ना कॉन्ट्रडिक्शन से खुद को क्या करा देते हो, 1 1 करा देते हो। अब हुआ क्या है पता, दो नंबर पर फंक्शन की वैल्यू तभी इक्वल आ सकती है जब ये दोनों नंबर इक्वल हो, तो रियलिटी में ये दोनों नंबर इक्वल हो गए, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होगा ये, है ना। तो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए तो एक ही पॉइंट बन गया, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। आप ए बी की जगह सी डी लिख दो या सी डी की जगह ए बी लिख दो, बात तो एक ही, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए। तो भैया ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने 1 आपने मानकर 1 1 करा दिया है, बस ये है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो हमारे क्लास 12th में है, सही है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, डाल लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे कि ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है। देख लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं फंक्शन ऑनटो है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। फंक्शन ऑनटो भी 100% होगा, कैसे होगा मैं आपको चुटकियों में बताता हूँ कैसे फंक्शन ऑनटो होगा। चुटकियों में कर देते हैं इसको, एकदम चुटकियों में, एकदम मसाले की तरह, मसाले की तरह चुटकियों में कर देंगे इसको। मैं देख तो रू मेरी वीडियो पूरी चल रही है नहीं चल रही है, मैं बनाए जा रहा हूँ बस। अरे भाई चल रही है, मजाक नहीं हो रही हमारे साथ, चल रही है वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, तो भाई ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर होगा तो उसके लिए बी ए मौजूद है कोडोमेन में, या हाँ मैं उल्टा ही बोल गया भाई, बी ए कोई ऑर्डर्ड पेयर है कोडोमेन में, उसके लिए प्री इमेज मौजूद है कहां पर, ए बी में, मतलब ए क्रॉस बी में। डीसी कोई ऑर्डर्ड पेयर है कोडोमेन में, उसकी प्री इमेज कहां बैठी हुई है मेरे भाई, डोमेन में बैठी हुई है। और जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे कहां पर, कोडोमेन में, क्योंकि ये जो सेट है ये कोडोमेन का सेट है, ये जो कोडोमेन का सेट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे कोडोमेन में, सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगी डोमेन में, ठीक है, डोमेन में। तो भाई ये फंक्शन ऑनटो होगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे भैया, हेडिंग डाल देना अपनी ऑनटो, ठीक है ना। तो फॉर ऑल
फॉर ऑल, सारी ही, ठीक है ना, फॉर ऑल या फॉर एवरी नहीं तो यार, फॉर ऑल ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी है, देयर एग्जिस्ट्स, एग्जिस्ट करेगा क्या, अरे भाई कहां जा रही हो, क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट्स बी ए बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो कोडोमेन में बी ए बिलोंग करेगा, ठीक है ना, और कोडोमेन मतलब बी क्रॉस ए अंडर एफ ए बी, अरे यार कहाँ जा रही है भाई, चौक भी खत्म हो गई है हमारी, हो गई है हमारी। आज पता ही नहीं, मैंने सोचा कि थी मेरे पास चौक, लेकिन यार रात में देखा तो चौक ही नहीं है, क्या करें, छौक ही नहीं है, छौक कर दो, अब सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उतार लीजिए आप इसको आराम से, पानी पीते हैं थोड़ा साइड में। गर्मी का टाइम है यार, पानी की तो खैर जरूरत होती है, अब रात हो या दिन हो, जब इंसान रात में जाएगा तो रात में ही पानी चाहिए, और दिन में तो खैर जागता ही है इंसान, तो दिन में तो और ज्यादा चाहिए, क्या करे अब, बिना पानी का रहा भी नहीं जा सकता ना, गला सूखता है लगातार वीडियो बनाने से, और मुझे आदत भी कुछ ज्यादा ही है पीने की। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 हमसे क्या कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन 9 कहां हो तुम, सही है ना, तो एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट, है ना, लेट अ फंक्शन और फंक्शन डिफाइन कैसे है, नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है, ये हमारा है ना, और गिवन कैसे दिया गया है, मतलब गिवन बाय, दिया कैसे गया है फंक्शन, एफ एन ऐसे, एफ एन क्या है हमारे पास, एन प्लस 1/2 इफ अगर एन ऑड है, और फंक्शन n/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, n/2, इफ n इज इवन, अगर n इवन है, ठीक है ना, और यहां पर n किसको बिलोंग करेगा, स्मॉल n किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल n को, मतलब स्मॉल n जो नंबर होगा वो नेचुरल नंबर से ही दिया जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास फंक्शन, इस फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव प्रूव करना, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, ठीक है ना, हमें देखना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, ठीक है, नीचे खुद लिख लीजिए आप, है ना, इसमें स्पेस नहीं है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, और अपना आंसर को भी जस्टिफाई करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आंसर को भी जस्टिफाई करना है। भैया पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर का सेट बना लीजिए, नेचुरल नंबर का सेट बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। क्वेश्चन नंबर 9 की हम कर रहे हैं बात। देखिए स्टूडेंट्स बहुत प्यार से देखिए, इसका 1 1 होना हम करते हैं चेक कि ये 1 1 है या नहीं है, सही है ना, ये 1 1 है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। देखिए कैसे फंक्शन काम कैसे करता है, ये n है, ठीक है ना, अभी आप इसको x समझ लो।
अगर आप कोई नंबर ऑड उठाते हैं, मान लीजिए आपने भैया ये भी n और ये भी n है ना, ये डोमेन, ये कोडोमेन, आपने 1 उठाया डोमेन से, ठीक है ना, आपने 1 उठाया डोमेन से, तो 1 तो ऑड है, तो फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करेगी, ये डेफिनेशन काम करेगी। मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो 1 रखते ही आपको क्या मिलने वाला है, 1 रखते ही आपको 1 मिलेगा, है ना। और अगर आपने 2 उठाया यहां से, तो फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करेगी फिर, क्योंकि 2 क्या है, इवन है ना। तो 2/2 क्या होता है 1, सही है ना, 2/2 क्या होता है 1 होता है। ऐसे अगर आपने 3 उठाया तो ऑड है, फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करेगी, 3 + 1 4/2 मतलब 2 आएगा। तो 3 रखने पर क्या मिलने वाला है दोस्तों, 2 मिलने वाला है। फिर आपने 4 उठाया तो 4 क्या होता है, इवन होता है, तो 4/2 मतलब 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो 4 रखने पर भी क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अगर आपने मेरे साथ सॉल्यूशंस किए हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए, मैंने बार बार कहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। मतलब कोडोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, सही है ना। डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। भैया 1 और 2 डोमेन में लाई कर रहे हैं और दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है, दोनों नंबर डिफरेंट है, इमेज तो एक ही बना रहे हैं। सीधा सीधा किसका एग्जांपल है ये, मैनी वन का एग्जांपल है। मैनी वन 3 और 4 दोनों एलिमेंट्स डोमेन में लाई करते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, इमेज तो एक ही बना रहे हैं कोडोमेन में। मैनी वन का एग्जांपल है, क्लियर। मैनी वन, भाई 1 1 तो ये फंक्शन हो नहीं सकता, ये बात तो पक्की हो गई। एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, सही है ना। और अगर आप जान गए होंगे, इतना ही पता होगा कि भाई 5 पर भी आपको 3 मिलना है, 6 पर भी आपको 3 मिलना है, ये बात भी पक्की आप जान गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप 5 रखोगे तो ये डेफिनेशन काम करेगी फंक्शन की, 5 + 1 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3। तो 5 पर आपको क्या मिलने वाला है, 5 पर 3 मिलने वाला है। और अगर आप 6 उठाओगे तो फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करेगी, तो 6/2 3, तो 6 पर भी आपको क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। अब स्टूडेंट्स खुद देखिए 5 और 6 जो डोमेन से लाई करते हैं, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है या नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। 5 और 6 इक्वल हो कहां सकते हैं, लेकिन इनकी इमेज तो एक ही आ रही है 3। क्लियरली मैंने वन का एग्जांपल है, आप कोई सा भी 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, लेट 3 and 4, ओहो लेट 3 and, आज तो चौक बहुत गिर रही है। लेट 3 and 4 बी 2 नंबर्स, और 3 और 4 बिलोंग कहां करेंगे, 3 and 4 बिलोंग्स टू n डोमेन के सेट, ठीक है ना। such that f3 इक्वल टू f4, और दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। f3 पर क्या मिलने वाला है भैया, f3 पर क्या मिलने वाला है, सर जी 2 मिलेगा, सर जी 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा 3 + 1/2 कर दोगे, और f4 पर क्या मिलेगा, ये डेफिनेशन इस्तेमाल होगी, तो 4/2। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, सही है। फंक्शन की वैल्यू तो देखो इक्वल आ गई, फंक्शन की वैल्यू तो 2 आ गई। साफ साफ देखो fx1 की वैल्यू fx2 की वैल्यू की इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है ना। तो क्या लिखोगे, बट 3 does not equal to 4, 3 तो 4 के बराबर नहीं है, 3 तो 4 के बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन 1 1 नहीं है, है ना, फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन तो होना देख लेते हैं इसका एक बार, 1 1 तो ये क्लियरली नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि 1 1 ये नहीं है। इसका ऑन तो होना एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन तो है या नहीं है। चलिए जी,
स्टूडेंट्स ऑन तो ये होगा, और कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑन तो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहां से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सही है ना, सारे के सारे डोमेन को डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स को डोमेन के ऑक्यूपाइड होने हैं। तो आप ऐसा भी बोल दीजिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज कहां मिलेगी आपको, डोमेन में मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं फिर लिख दूंगा फॉर ऑल या फॉर एवरी स्मॉल y belongs to codomain, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। there exists a small x belongs to domain under y equal to fx g। हो गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर एक वही मजेदार क्वेश्चन बचा है, एक्सरसाइज हमारे पास पूरी हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमारे पास दो सेट है, सेट ए है, एक सेट ए है R-3, ठीक है ना। एक सेट बी है हमारे पास, और बी क्या है, R-1, मतलब रियल नंबर से 1 माइनस कर दीजिए, है ना। और एक फंक्शन है हमारे पास, और वो a to b डिफाइंड है, ठीक है ना। और फंक्शन है क्या, फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, ये हमारे पास फंक्शन है। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। ये देखना है हमें कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करनी है, मतलब फंक्शन देखो ये बाइजेक्टिव कब होगा, ये बाइजेक्टिव तभी होगा जब 1 ऑन टू होगा। ये बाइजेक्टिव कब होगा, जब 1 ऑन टू होगा, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं भाई, है ना, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है इसमें। अरे ये क्यों दिया कि रियल कि सेट ए जो है वो रियल नंबर में से 3 को माइनस कर दीजिए। देखो इसका कारण है अगर आप यही 3 रख दोगे तो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, तो फंक्शन वैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सर ये क्यों दिया है कि रियल नंबर में से बी जो है, बी सेट जो है वो रियल नंबर में से 1 को माइनस करिए, उसका भी पता चल जाएगा, सही है ना। तो 1 के लिए हम करते हैं 1 आइए लेट, वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स, ठीक है ना। और x1 x2 किस कहां लाई करेंगे, ठीक है ना। भाई इस सेट से तो उठाओगे ना, यही तो डोमेन है ना, यहीं से तो उठाओगे ना। R- यहाँ लाई करते हैं, क्योंकि डोमेन तो खैर यही है ना, डोमेन तो यही है। सच दैट
fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है ना। fx1 किसके इक्वल है, fx2 के इक्वल है। हाँ, तो fx किसको इक्वल है, सॉरी fx किसको इक्वल है, x माइनस 2 x माइनस 3। fx1 क्या हो जाएगा, x, हाँ जी यही होगा। अब यहां पर x2 रख दीजिए, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो यहां करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां करा दो, करा देते हैं कोई बात नहीं, यहां करा देते हैं x माइनस 2 के मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 3 x2 माइनस 2, ठीक है ना। चलिए जी, x1 x2 x माइनस के 3 x1 माइनस के 2 x2 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू x1 x2, और यहां पर x1 के मल्टीप्लाई 2 से करो तो 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, देख लेते हैं जो कट जाता है, देख लेते हैं जो कट जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास यहां से, ठीक है ना, ये जो था ना यहां से ये किया है फिर ये किया है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस की वजह से x1 x2 खत्म, प्लस का 6 गायब। अब 3x1 यहां से उतार लिया, माइनस के 3x1 प्लस के 2x1 इज इक्वल्स टू माइनस के 3x2 उधर जाकर प्लस के 2x2। यहां से क्या बचने वाला है, यहां से माइनस के x1, यहां से माइनस के x2, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। लो जी भैया 1 तो ये हो गया, 1 तो ये हो गया, ये बात तो पक्की हो गई कि 1 ये हो गया है। करते हैं बात इसके ऑन्टो होने की, ठीक है ना, इसके ऑन्टो होने की हम कर लेते हैं बात। 1 तो ये पक्का है, स्क्रीनशॉट पे लीजिए, उतार दीजिए जरा इसको, 1 ये पक्का है, ठीक है ना।